Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is marketing information system. अब मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पर सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं कि एक इफेक्टिव मार्केटिंग करने के लिए एक फर्म को जो है वो डेटा चाहिए, जिस डेटा के बेसिस पे वो अपने कस्टमर्स को जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड कर सके। अब सेगमेंटेड कस्टमर्स की नीड को देखते हुए उसको प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसी अकॉर्डिंग जो है वो मार्केटिंग भी की जाएगी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। बट आज की डेट में दिक्कत क्या है कि डेटा से जो इन्फॉर्मेशन डिराइव हो रही है वो इन्फॉर्मेशन कम नहीं है, बट देर इज़ ओवर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि उस इन्फॉर्मेशन में से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही थोड़ा एक टफ टास्क हो गया है, क्योंकि उसी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो है वो इफेक्टिव मार्केटिंग फिर की जा सकती है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है हमारा? मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम या फिर मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम बोल देते हैं, MKIS। सो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए सैम्यूल स्मिथ, और उनके द्वारा और कुछ और लोगों के द्वारा भी बताया गया कि अ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटरेक्टिंग continuing future oriented structure of people, equipment and procedures designed to generate and process an information flow in order to aid managerial decision making in companies marketing program। मतलब अल्टीमेटली अगर हम नेट शेल में बात करें, सो मेन पर्पस जो MKIS का रहता है, इट इज़ टू सेटिस्फाई कस्टमर्स वांट्स एंड नीड्स एट अ प्रॉफिट इटसेल्फ। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट हो जाए और कस्टमर की नीड्स वांट्स और डिमांड्स जो भी हैं उनको भी सेटिस्फाई किया जा सके। सो यही एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इस MKIS का। अब हम लोग जो है वो बात करते हैं फंक्शंस ऑफ MKIS के बारे में। सो देयर आर 5 स्टेप्स या फिर 5 फंक्शंस जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग डेटा। सो डेटा को जो है वो सबसे पहले कलेक्ट किया जाएगा। अब डेटा जो है वो कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है? इंटरनल सोर्सेज सच एज सेल्स रिपोर्ट, एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज न्यूज़पेपर एंड ट्रेड इटसेल्फ। इसके अलावा ट्रेड जर्नल्स, रिपोर्ट्स ऑफ मार्केट एजेंसीज, जो हमारी मार्केट एजेंसीज होती हैं जो कि रिपोर्ट्स पब्लिश करती रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू द करंट सिनेरियो इन द मार्केट, वहाँ से भी डेटा को फेच किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब ये जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, इस डेटा को इस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड, क्लासीफाइड एंड टेबुलेटेड एंड समराइज्ड फॉर्म। इसके बाद इस डेटा को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया और इसके बाद अब इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो एनालाइज़ किया जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसी डेटा को एनालाइज़ किया जाएगा स्टेटिस्टिकल और ऑपरेशनल टूल्स की हेल्प से, और वहीं से हम लोग जो है फिर कंक्लूज़न निकालेंगे कि व्हाट इज़ द कंक्लूज़न जो कि हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया था, उस डेटा के बेस पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद देयर विल बी अ स्टोरेज ऑफ डेटा, सो प्रिजर्व्ड फॉर रेडी अवेलेबिलिटी। अब इस डेटा को जो है वो DBMS के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, जहाँ से ज़रूरत पड़ने पर इस डेटा का यूज़ कर दिया जा सके। नेक्स्ट इज़ डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इन द एंड हम ये MKIS क्या करता है कि इस इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ड्रॉ की, जिससे हम लोग कंक्लूजन तक पहुँचे, उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो फिर डिसीजन मेकर्स तक भी पहुँचा देता है, जिन्होंने एक्चुअल में डिसीजन लेना है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉलिसी और स्ट्रेटेजी इटसेल्फ। ये चाहे किसी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें या फिर किसी बैंकिंग की बात कर लें। सो इसी तरह से जो है वो MKIS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं MKIS के द्वारा, ये हम लोगों ने देखा। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ MKIS के बारे में। सो फर्स्ट वन इज इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। सो इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम का पार्ट बनेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच एज सेल्स टर्नओवर, कैश फ्लो, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ये सभी पार्ट बनेंगे इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम का। इसके अलावा रिपोर्ट्स ऑफ सेल्समैन विच इज़ हाईलाइटिंग कस्टमर बिहेवियर, कि कस्टमर का बिहेवियर में कोई डायनेमिक चेंज तो नहीं आ रहा है, कस्टमर के लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताया जाएगा उस रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट इज़ अवेलेबल इन रियल टाइम। फॉर एग्जांपल जो वॉलमार्ट है वो अपने स्टॉक लेवल को डेली बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रैक करता है, और उसी के बेसिस पे जो है वो वेंडर्स को फिर ऑर्डर भेजे जाते हैं। तो इस तरह से भी जो है वो इंटरनल जो डेटा है उसको मेंटेन किया जा सकता है। सो कंपोनेंट ऑफ MKIS के बारे में हम लोगों ने बात की, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम के बारे में, और ये रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग तरीके देखे। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। इसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज इज बीइंग कलेक्टेड, कि उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें पता लगेगा कि व्हाट आर द चेंजेस इन द मार्केट एनवायरनमेंट, चेंजेस इन द कंजम्पशन पैटर्न। अब कई बार क्या क्या होता है कि कोई कस्टमर है, उस कस्टमर के द्वारा मान लो कि हर महीने जो है वो 10 किलो आटा लिया जा रहा है, ठीक है, बट सडनली उसके जो कंजम्पशन पैटर्न है उसने चेंज कर दिया, उसको वो 5 किलो आटा लेने लगा।
हो सकता है इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, बट देयर इज़ चेंज इन द कंजम्पशन पैटर्न। तो अगर कंजम्पशन पैटर्न में कस्टमर्स की चेंज आ रहा है, सो उसी तरह से प्रोडक्शन पैटर्न में भी चेंज लाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस को। सो इस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है, जो एक्सटर्नल सोर्सेज से पता की जाती है, उसके बेस पे हम लोग जो है वो एसेस कर पाते हैं। नेक्स्ट इज मेजर सोर्सेज क्या रहते हैं? पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूज़ पेपर्स, मैगजीन्स, ट्रेड जर्नल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, research organizations like CSO and NCAER। सो इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और इन ट्रेड एसोसिएशंस के थ्रू भी इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है, अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के बारे में। सो ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक मार्केट प्रॉब्लम। अब मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम का जो ये जो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है, विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ दिस MKIS, इसका काम क्या है? इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना विच इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम। कि मतलब मान लो कि हम लोग जो है भाई अपने एंड कस्टमर तक जिन सेंटीमेंट्स के साथ जो है वो अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाह रहे हैं, उन सेंटीमेंट्स के साथ हम पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। सो दिस में बी अ मार्केटिंग प्रॉब्लम। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जो है वो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम जो है वो कलेक्ट करेगी। इसके बाद स्पेसिफिकली फॉर द एक्सरसाइज एट हैंड एंड टेक्निक्स लाइक फील्ड सर्वे, कैसे कैसे किया जा सकता है? फील्ड सर्वे करके, डीलर सर्वे करके, और कस्टमर्स को इंटरव्यू करके कि हाँ जी आप लोगों को कैसा लग रहा है प्रोडक्ट, उनसे फेस टू फेस इंटरेक्ट करके। अब यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। यूनिफाइड एंड सेंट्रल सिस्टम शुड बी देयर, एक्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट इफेक्टिव टू मेंटेन, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसन, इसके अलावा इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सो दीज आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स विद इन मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम। अब इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग कंबाइन कर देते हैं, और जितने भी हम लोगों ने अभी तक कंपोनेंट्स स्टडी किए, तीनों कंपोनेंट्स को जो है वो कंबाइन कर देंगे विद द कंप्यूटराइज्ड एनालिटिक्स इटसेल्फ, विच ब्रिजेस द कम्युनिकेशन गैप अलाउइंग प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। अल्टीमेटली देखिए, हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में ही बात की कि MKIS का अल्टीमेट फंक्शन क्या है? कि एक तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और दूसरा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तभी अर्न कर पाएगी जब वहाँ पे सही तरीके से जो है वो डिसीजन मेकिंग की जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 कंपोनेंट्स के बारे में बात की। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं MKIS मॉडल के बारे में, विच वॉज गिवन बाय मैक्लॉयड एंड रॉजर्स इटसेल्फ। सो देखिए, MKIS मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ फर्म टू रिएक्ट रैपिडली टू द कस्टमर नीड्स। अब द वेरी फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव मॉडल ऑफ MKIS proposed almost 30 years ago is attributed to Philip Kotler itself, who is also known as father of marketing itself। so देखिए, इस MKIS मॉडल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इनपुट सब सिस्टम है और एक आउटपुट सब सिस्टम है। अब ये जो इनपुट सब सिस्टम है, इसके अंदर इनपुट दी जाएगी, मतलब यहाँ पे डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा सोर्सेज के थ्रू, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, कस्टमर्स के थ्रू, पोटेंशियल कस्टमर्स के थ्रू, कंपिटिटर्स के थ्रू, नेशनल इकोनॉमी, गवर्नमेंट के थ्रू, और इसके अलावा कुछ इंटरनल डेटा, इंटरनल अकाउंटिंग के थ्रू, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू, और मार्केटिंग इंटेलिजेंस के थ्रू। तो यहाँ से हम लोगों ने डेटा को जो है वो फीड इन कर दिया। अब इस डेटा को जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है वो डाला जाएगा, जहाँ पे अलग अलग मॉडल बेसिस रहेंगे। अब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इट विल बी एक्टिंग एज अ इंटरफेस बिटवीन दिस आउटपुट सब सिस्टम एंड इनपुट सब सिस्टम। अब यहाँ से इस डेटा से जो है वो इन्फॉर्मेशन फैच की जाएगी, और उस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इटसेल्फ। अब इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो है वो प्रोडक्ट डिसाइड किया जाएगा, उसका प्राइस, उसका प्लेस और उसका प्रमोशन। हम लोगों ने ये 7 P's ऑफ मार्केटिंग के अंदर इनके बारे में बात की थी। सो ये सारे डिसीजंस जो हैं वो इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे लिए जाते हैं बाय द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट इटसेल्फ, या फिर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट आप बोल लीजिए। सो ये हम लोगों ने बात की MKIS मॉडल के बारे में, जहाँ पे 2 सब सिस्टम हम लोगों ने देखे और उनके बीच में DBMS इज एक्टिंग एज अ इंटरफेस इटसेल्फ। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डू नॉट इंक्लूड marketing intelligence system, internal record system, information technology system, and none of the above. So what should be the right answer for this question? लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था, अ बैंक मस्ट गिव अ सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स इफ मोर टाइम इज नीडेड विद इन डैश ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी इटसेल्फ, दैट इज 30 डेज। सो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in। जय हिंद।